रखा हुआ है हमने 5 EMA स्ट्रैटेजी। और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेडिंग करोगे डेली बेसिस पे भले हमारे कंपनी के माध्यम से आपको सिग्नल आए, हो सकता है कि कभी कभी सिग्नल्स गलत हो, बाय की जगह पे सेल, सेल की जगह पे बाय, जो भी हो। तो अगर इस तरह की चीजें अगर आपको लगता है कि हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके सिग्नल की वजह से लॉस हुआ। सबसे पहले हमें एक चीज यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है कि ये एजुकेशन सिस्टम है और हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको डिपेंडेंट नहीं होना है कि सिग्नल आने के बाद ही ट्रेड करूंगा। चलो मान लेते कि शुरुआत है तो आपको सिग्नल की जरूरत रहेगी, लेकिन फिर भी आपका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको भी खुद को सोचना चाहिए कि यहाँ पर सेल दिया गया है तो गलत दिया है कि सही दिया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो एनालिसिस आपको यहाँ पर जाता है कि किस तरह से करना है। और वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको सीखना है, और सीखने के बाद आप खुद क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, सीखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आगे जाके खुद ट्रेड ले सकते हो। तो यही एक 5 EMA करके एक स्ट्रैटेजी है जो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो हमने बहुत बार शेयर किया है आपसे। स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मैं स्ट्रैटेजी भी पूरी बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी को वर्कआउट करना है, वर्कआउट नहीं करना है, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। वो सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ये स्ट्रैटेजी कब यूज की जाती है, कौन से टाइम फ्रेम पे यूज की जाती है, कब हमें यूज करना है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। कौन से कैंडल बनने के बाद ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है, कब आपको ट्रेड लेना है, कब आपको ट्रेड नहीं लेना है, वो सारी सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपरली बताई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, खुद यहाँ पर वो ट्रेड ले सकते हैं। आप सभी को पता है कि मार्केट जो है वो अभी बहुत वोलाटाइल है। अगर गोल्ड की बात करें तो बहुत वोलाटाइल मार्केट है, समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी मार्केट कुछ चीजों को फॉलो कर रहा है, जैसे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, तो इसको फॉलो करते ही चल रहा है। ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें भी अंडरस्टैंड करनी है। तो मैं डायरेक्टली स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ बिफोर हमारा ये सेशन स्टार्ट होने से पहले। तो आई होप मेरी स्क्रीन यहाँ पर शो हो रही है। कुछ ट्रेड्स मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जैसे कि स्ट्रैट मुझे पता है मैंने स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताई, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेड मैं आपको शुरुआत से ही यहाँ पर बताऊंगा। छोटे छोटे ट्रेड है, जैसे आप यहाँ पर ट्रेड देख रहे हो, ये स्ट्रैटेजी मैंने अभी अब तक कुछ भी नहीं बताई। ये एग्जांपल मैं जानबूझ के आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं है अभी मैं क्या बताने वाला हूँ आगे इस स्ट्रैटेजी में। लेकिन ये ट्रेड में बता रहा हूँ आपको कि ये ट्रेड यहाँ पर हमने क्यों लिया है या फिर हमें क्यों लेना है। ठीक है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हमें इस तरह की कैंडल ढूंढनी है। जो कैंडल, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये है 5 EMA की लाइन। ठीक है, मैं इस लाइन को डिलीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से डिलीट हो गई। मुझे यहाँ पे उसको लेके आना है, तो ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में मैं जाऊंगा, यहाँ पर मुझे डालना है मूविंग एवरेज। ठीक है, मेरे साथ चाहे तो आप कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज डाल दिया, यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज करना है आपको। ये मूविंग एवरेज यहाँ पर आई, इसके सेटिंग में हमें जाना है। नो के जगह हम यहाँ पर 5 डालेंगे, और SMA की जगह पे हम EMA करेंगे। इसको बोलते हैं 5 EMA। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, इसकी अगर आपको विड्थ अगर बड़ी चाहिए तो आप विड्थ को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कलर जो चाहिए आप मर्जी आप रखो। आपको जो कलर चाहिए, जो विजिबल हो, जो प्रॉपरली दिखता हो। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी यूज कर सकते हो और शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर करना होगा तो बड़ा टाइम फ्रेम देखना होगा, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे करना है 5 मिनट पे तो छोटा टाइम फ्रेम देखना होगा। जैसे मैं 5 मिनट देख रहा हूँ, हमें इस तरह की कैंडल ढूंढनी है जो कैंडल हवा में हो। आप
अंडरस्टैंड करो, अगर मुझे बाय करना है तो नीचे ग्रीन कैंडल हवा में होनी चाहिए। हवा का मतलब ये जो लाइन दिख रही है जो ब्लू कलर की, उससे दूर होनी चाहिए, उससे टच नहीं किया होना चाहिए। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल क्या है, ये कैंडल हवा में है। इसके बाद ये कैंडल आई, ठीक है, ये नेक्स्ट कैंडल। लेकिन यहाँ पर ये कैंडल पूरी की पूरी बड़ी हो गई। इतनी अगर बड़ी कैंडल हो रही है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम लेंगे भी ट्रेड, तो इस कैंडल पे अगर हमारा ट्रेड होता तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, तो जब भी इस तरह की कोई बड़ी कैंडल बनती है तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। छोटी छोटी कैंडल जब बनेगी, जैसे एग्जांपल ये कैंडल भी हवा में है, उसके बाद वाला जो कैंडल है वो छोटा कैंडल है, आप देख सकते हैं ये छोटा कैंडल है। छोटा कैंडल होने के बाद यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिल गया, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा हमारे जो 5 AM का। तो इस कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, ये हो गया क्लोजिंग, जहां पर आपको लाइन दिख रही है ना, वो क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो इस क्लोजिंग के बाद दूसरी कैंडल बनी। अभी उस दूसरी कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, इस लाइन पे हुआ। ठीक है, मतलब ये पहला क्लोजिंग यहाँ पर हुआ। इस क्लोजिंग को इस कैंडल ने क्या कर दिया, इसके लो को तोड़ दिया और नीचे क्लोज हो गई। क्लोज हो गई इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम शो होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम शो होता है और वो टाइम आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। एक मिनट, टाइम शो क्यों नहीं हो रहा है, परसेंटेज लॉग स्केल। ओके चलो ठीक है, यहाँ पर है ना टाइम शो होता है, मतलब कौन सा टाइम, जो 5 मिनट की कैंडल आपको जो दिख रही है, तो यहाँ पर ये 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, यानी कि वो खत्म होने वाला है। अभी 2 मिनट हो गया, फिर 3 मिनट हो गया, फिर 4 मिनट हो गया, फिर 5 मिनट हो गया, उल्टा चलता है। ठीक है, तो वो आपको शो होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। कौन सा स्टॉप लॉस रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये। अगर यहां पर मैं ट्रेड लेता हूं तो कितना है, 1935 से लेके ये प्राइस कितनी है, एक मिनट हाँ। ये प्राइस है 1936, यानी कि $1। ओनली $1 का आपको यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस है। हिट हो रहा है तो होने दीजिए। मैंने अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके स्क्रीनशॉट मेरे पास आते हैं। 0.01 के लिए ये लोग $30 माइनस में बैठे हैं। 0.01 यानी कि 300 पॉइंट हो गया। कौन सा ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, 300 पॉइंट तक ये लोग रुक रहे, यानी कि $30 माइनस है। किसी में, किसी ट्रेड में $40 माइनस है, किसी ट्रेड में $20 माइनस है। और इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि जब मार्जिन खत्म हो जाता है, जब इक्विटी खत्म हो जाती है, तो अकाउंट ऑटोमेटिकली उड़ जाता है। यानी कि आपकी जो भी इक्विटी होती है वो ऑटोमेटिकली उड़ जाती है। इन लोगों को ये भी पता नहीं है। तो अधूरा नॉलेज लेके ट्रेडिंग मत करो, आप ऐसे अमीर नहीं बनने वाले। कोई भी नहीं बना पूरी दुनिया में, तो आप भी नहीं बनोगे। तो जब तक पूरा नॉलेज नहीं आता तब तक ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी कैंडल बनती है ना, ये हमारे काम की है। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है ना, ये हमारे काम की नहीं है। ये मैनिपुलेशन होता है, ध्यान में रखो। ठीक है, इसके आगे अभी इसके बाद में आपने देखा कि ये, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड लिया, फिर ये यहाँ तक गया, उसके बाद में फिर ये नीचे आया, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है। ठीक है, मार्केट नीचे 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 ही आया है। अराउंड अराउंड यहाँ तक हम पकड़ते हैं तब भी, यहाँ तक तो ये मार्केट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेड मिलता है, ये हो गया सेल का ट्रेड। यहाँ पर भी आप देखोगे, चलो यहाँ ग्रीन कैंडल है लेकिन हवा में है। लेकिन आपको एक भी चीज, ये भी चीज देखना है, जब भी इस तरह की ये विक बनती है, ध्यान में रखो मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो विक बनती है यहां से लेके यहाँ तक, ये जो विक बनी है, इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब होता है कि पूरा जो बाय था, या फिर पूरे जो बायर्स थे, वो कन्वर्ट हो चुके हैं सेलर्स में। किसमें, सेलर्स में।
जिसके वजह से ये जो भरी हुई कैंडल है वो पूरी की पूरी खाली हो गई, और वहां पर ज्यादा सेलर्स आ गए। तो वहां पर भी आप ग्रीन कैंडल होने के बाद भी ट्रेड ले सकते हो। हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि उसका लो तोड़ना चाहिए नेक्स्ट वाली कैंडल ने। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे अगर हमारा ट्रेड बनता है, तब भी थोड़ा ये मार्केट क्या हो गया, 10-15 मिनट साइडवेज रहा। उसके बाद में फिर वापस नीचे आया, क्योंकि इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने तो तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल उसी लेवल पे स्टार्ट हो गई और वहीं से डायरेक्टली नीचे आ गई, तो वो भी थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना है। अभी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है इस लेवल पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लोगे ना, तो ये स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर हिट भी होता है ना, तो ज्यादा लॉसेस नहीं होगा, $1 लॉस होगा आपका, ठीक है। सेम लेवल आप देखो यहाँ पर, मुझे पता है, मैंने जो आप जब प्रेजेंटेशन सुनोगे तो वहां पर आपको ग्रीन कैंडल बनाने के लिए बोला था कि ग्रीन कैंडल बनने के बाद ही ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, उसके बाद में हाई टूटा है। हाई टूटने के बाद यहाँ पर हमारा ट्रेड बनेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, कैंडल हवा में है, सिर्फ लो या फिर हाई ये टूटना चाहिए। और डेली का टारगेट, सॉरी, एक वन ट्रेड का टारगेट कितना होना चाहिए, वन ट्रेड का टारगेट ओनली 1%। अगर वो फॉलो किया तो आप 100% हर ट्रेड में प्रॉफिट में रहोगे, 100% रहोगे। क्योंकि आप जहां पर भी देखो, जहां भी कैंडल हवा में गई है, उसका हाई या फिर उसका स्टॉप लॉस टूटा नहीं है। यहाँ पर भी कैंडल हवा में, नेक्स्ट वाली कैंडल देखो, इसका कोई स्टॉप लॉस टूटा नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज गया है। यहाँ पर भी मैंने कुछ दिखाया था, वहां पर भी मार्केट थोड़ा साइडवेज गया था, जाता है। तो हमें डरना नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ठीक है। तो उस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। ऐसे बहुत सारे ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बात करूँ, तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखो, यहाँ पर ये कैंडल हवा में, नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन। यहाँ पर मेरा अगर ट्रेड बनता है तो इसका मिडल मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो वो वहां पर भी आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर भी देखो, ये कैंडल हवा में है, लेकिन यहाँ पर तो ये मार्केट पूरा वोलाटाइल था। यहाँ पर न्यूज थी, एक्चुअली ये कल का है, तो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। कल का नहीं, सॉरी, 23 जैन का है। तो उस टाइम पे थोड़ा दूर ही रहना है, क्योंकि अगर न्यूज होगी तो प्रॉब्लम है। तो न्यूज अगर है तो न्यूज से हमेशा आपको दूर रहना है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। देखो यहाँ पर 15 मिनट में बाय के लिए आपको ट्रेड मिल गया। यहाँ पर छोटी सी कैंडल बनी, उसके बाद में पूरा बाय हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपको ट्रेड मिला है। उसके बाद ये तो कल का है, सॉरी कल का नहीं है। हाँ, ये कितना तारीख है, 23, ओके, जून 23, ठीक है। सॉरी, 15 जून। तो यहाँ पर मतलब कल का ही है। तो ये कल का अगर देखोगे तो यहाँ पर वैसे तो ट्रेड, ये कैंडल थी वैसे डोजी टाइप कैंडल जो हम देखने वाले हैं, तो वो भी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 4 आवर्स में ये भी था, सपोर्ट भी था, अच्छा खासा सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, अच्छा खासा सपोर्ट था यहाँ पर, और वो सपोर्ट को लेके ही मार्केट ने थोड़ा, यहाँ पे जैसे एसएमसी आप सुनते हो ना, तो लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ, लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए और वापस ऊपर चला गया पूरा। ये पूरा मार्केट फोर फोर आवर्स में साइडवेज है, आप देख सकते हो। ये कहीं ना कहीं एक जगह पे शूट होने वाला है, एक तो ऊपर शूट होगा या फिर नीचे शूट होगा, अकॉर्डिंग टू जो भी न्यूज होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये रेजिस्टेंस है ना, सॉरी सपोर्ट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि ये मार्केट नीचे ही शूट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई रीजन चाहिए। अगर डॉलर अगर स्ट्रांग अगर हो गया तो ये वापस नीचे ही जाएगा, लेकिन अगर डॉलर अगर वीक हो गया तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हम फंडामेंटल सीखते हैं। तो ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, वो आपको हर
जगह पे मिलेगी। हर आप जिस प्रकार के ट्रेडर हो तो वहां पर आपको मिलेगी, लेकिन ये टाइम फ्रेम बड़ी होती है। 4 आवर का वेट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। 1 आवर का वेट तो हम नॉर्मली अगर चाहे तो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं 1 आवर का वेट, कि कैंडल का जो हाई होता है या फिर लो होता है उसका टूटने का। लेकिन हम 15 मिनट और 5 मिनट में इसको बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, बहुत अच्छे। मतलब आप इमेजिनेशन इमेजिनेशन भी नहीं करेंगे, अच्छे ट्रेड मिलेंगे। लेकिन ढूंढना और उसको अंडरस्टैंड करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन कैंडल जब भी हवा में जाती है ना, तो उसके बाद में आपको ट्रेड मिलता है। आपने अगर 4 ट्रेड भी ले लिए दिन में, उसमें से अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और 2 प्रॉफिट में आ गए, तब भी आपका कुछ गया नहीं, आप सीख रहे हो। इस चीज को ध्यान में रखो, और पैनिक मत हो जाइए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग पैनिक होते हैं। अगर आप पैनिक हो गए ना, तो मार्केट को वही चाहिए कि आप पैनिक हो जाए, और पैनिक करके आप गलतियां करो, और गलतियां करके आप लॉस करके यहाँ से निकल जाओ, यानी कि मार्केट से बाहर हो जाओ। तो पैनिक नहीं होना है, ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी सेशन स्टार्ट करते हैं हम। अभी फिलहाल बीच में कोई हैंड रेस मत करिए, अभी तक मैंने कोई सेशन स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी ये सेशन स्टार्ट होगा। कौन सी कैंडल बनने के बाद हमें ट्रेड लेना है, कौन सी कैंडल बनने के बाद हमें ट्रेड नहीं लेना है, कब लेना है कब नहीं लेना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, ठीक है। और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये सेशन जो है वो थोड़ा 1 मिनट दीजिए।